हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। डी ई एफ, तो ये आपके ट्रायंगल ए बी सी आप देख रहे हैं। तो डी ई एफ जो है आपका ए बी सी और सी ए का मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ डीईएफ मींस ट्रायंगल डीईएफ और एबीसी का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, पहले तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो फिर उनका एरिया जो है उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए कैसे करते हैं हम। अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी AD डिवाइडेड बाय DB, ठीक है। AD और DB, देखिए D आपका मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम बात कर लें AF बाय FC, तो ये दोनों का भी रेशियो 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि F आपका AC का मिड पॉइंट है, इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC इक्वल टू 1, ठीक है। तो रेशियो 1 के बराबर इसलिए है क्योंकि D and F are midpoints of AB and AC respectively. Sorry, AB and AC respectively, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम बाय थ्योरम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन जो होती है थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ठीक है। एस लाइन डी एफ आपकी डिवाइड कर रही है, डी एफ डिवाइड्स ए बी एंड ए सी, डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो। देयरफॉर डी एफ जो हो जाएगा हमारा ए बी के पैरेलल, सॉरी बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने डी एफ को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया है। सिमिलरली क्या हम प्रूव कर सकते हैं, ई एफ इज पैरेलल टू बी ए, ठीक है। यहां भी देखिए वैसे ही करेंगे। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी बीई बाय ई सी इक्वल टू बीई बाय ई सी इक्वल टू, देखिए ये आपका बीई बाय ई सी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ सी, ये भी रेशियो हमारा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये भी हमारा पैरेलल हो जाएगा। ई एफ विल बी पैरेलल टू बी ए, ये भी हम सेम थ्योरम यूज करके बता रहे हैं। ये हमारा 2 है। अब देखिए, हम अगर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी की बात कर लें, बी ई एफ डी, तो देखिए डी एफ और बी ई पैरेलल है, वहीं आपका ई एफ और बी डी पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि बी ई एफ डी जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलिए, सो एज डी एफ is parallel to BE and EF is parallel to BD. So BEFD is a parallelogram. ठीक है।
अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि डी एफ जो है डी ई की लेंथ के बराबर होगा, लेंथ ऑफ डी एफ और लेंथ ऑफ बी ये दोनों बराबर होंगे। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम है, डी एफ इज इक्वल टू बीई, ठीक है। और हम बोल सकते हैं बीई को क्या लिख सकते हैं, देखिए ई हमारा मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो बीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डी एफ बाई बी सी, डी एफ डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू 1/2। सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और डी एफ बाई बी सी इक्वल टू 1/2। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए तो हमने प्रूव कर दिया ये, अब हम सिमिलरली क्या डीई सी एफ को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। डीई सी एफ सिमिलरली DECF can be proved to be a parallelogram. Similarly, it can be proved that DECF is a parallelogram, ठीक है। चलिए अब हम दो ट्रायंगल जिसके एरिया की रेशियो फाइंड करनी है, मीन्स ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल DEF एंड ABC, ठीक है। देखिए DF जो है और BC ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल जो आपका है, ठीक है, मान लीजिए आपका DFE ये एंगल जो है पैरेललोग्राम आपका BEFD है, तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे DECF ये भी पैरेललोग्राम है, तो हम प्रूव कर सकते हैं दिस एंगल मीन्स EDF एंगल इक्वल टू ACB और एंगल C के बराबर, ठीक है, ये दोनों प्रूव कर देंगे। चलिए अब दो एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स ही हो जाएंगे। एंगल DFE इक्वल टू एंगल ABC, क्यों इक्वल है, क्योंकि BEFD हमारा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। एज BEFD इज अ पैरेललोग्राम, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। यहां भी ये इसलिए है क्योंकि हमारा DECF जो एक पैरेललोग्राम है, एज DECF इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए दो ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि सम तो हमारा 180 डिग्री के बराबर होना है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल, देखिए आपका एंगल F और एंगल B ये दोनों इक्वल है, एंगल F, ठीक है। तो DF और B, तो हम बोल सकते हैं EFD ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंगल A और एंगल E इक्वल होगा, ये F एंगल इक्वल टू एंगल B और D और C ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए तो ये दोनों सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। अब हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है,
Therefore, area of triangle DEF divided by area of triangle ABC, ठीक है, यही फाइंड करना है हमें, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF या हम EFD लिखे, ठीक है, दोनों तो सेम ही ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ EFD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और हम बाय थ्योरम जानते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो होता है वो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं इक्वल टू DF डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए DF हमारा क्या है, DF बाय BC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2, तो ये फ्रॉम 3 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।